आदित्य के पूजन से आदित्यवार में कार्तिक महीने में तिल तथा कपास के दान से कुष्ठ रोग का विनाश होता है। हरित की हरी मिर्च, काली कुर्च, काली मिर्च, वस्त्र और क्षीर आदि के छार आदि के दान से ब्रह्म प्रतिष्ठा में क्षय रोग का विनाश होता है। दीप तथा सरसों के दान से अपस्मार मृगी रोग नष्ट होता है। सोमवार के दिन कृतिका नक्षत्र में शिव का यजन करने से ग्रह क्षेत्र ग्रह की सामग्री के दान से महादारिद्र दूर हो जाता है एवं सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। कृतिका युक्त भोमवार के दिन स्कंद का पूजन करने एवं उस दिन दीप घंटादि के दान से थोड़े ही काल में मनुष्यों को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। कृतिका युक्त नक्षत्र बुधवार के दिन विष्णु का पूजन करने और दही तथा चावल का दान करने से मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग कृतिका नक्षत्र युक्त गुरुवार के दिन धन द्वारा ब्रह्मदेव का पूजन करते और मधु स्वर्ण घृत का दान करते उनको भोग की अभिवृद्धि होती है। कृतिका नक्षत्र युक्त शुक्रवार को गणेश पूजन करने से उस दिन गंध पुष्पादि का दान करने से मनुष्य को वस्तुओं की वृद्धि होती। स्वर्ण तथा चांदी का दान करने से बंध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त करती है। कृतिका नक्षत्र युक्त शनिवार के दिन दिक्पालों की वंदना करनी चाहिए। दिग्गजों का, नागों का और मर्यादा पालक राजा राम आदि राजाओं का, त्र्यंबक तथा पापहारी महाविष्णु का पूजन, ज्ञान देने वाले ब्रह्मा, धनवंतरी और अश्विनी कुमारों का पूजन रोग और अपमृत्यु का नाश कर तत्काल उत्पन्न हुई व्याधि को भी शांति देता है। नमक, लोहा, तेल, उड़द, त्रिकटु, सौंठ, मिर्च, पीपल, फल, जल, गंध और द्रव्य पदार्थ दुग्ध आदि एवं कठिन पदार्थ स्वर्ण आदि एक प्रस्थ शेर से लेकर एक पल तोला मात्र पर्यंत प्रमाण के अनुसार दान करने से अभीष्ट को पूर्ण करता है। साली अन्न आदि हरव अन्न का नैवेद्य प्रशस्त कहा गया है। धनु की संक्रांति में अनेक प्रकार के अन्न का भोग लाने से विशेष फल प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करता है उसे सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मार्गशीर्ष मास में अन्नदान से पापों का क्षय, इष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक परिज्ञान, सदानुष्ठान, इस लोक तथा परलोक में उत्तम भोग और अंत में शाश्वत योग और वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि बहुत न हो सके तो मार्गशीर्ष मास में कम से कम 3 दिन देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कभी भी धनु की संक्रांति व्यर्थ न जाए। धनु की संक्रांति से युक्त धनु मास रहे जब तक संगो काल अपराह्न 2 बजे तक मध्याह्न काल पर्यंत वेद माता गायत्री का जप करना चाहिए। फिर शयन पर्यंत पंचरादि मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। महाभा कहते हैं ऐसा करने वाला शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। स्त्री तथा पुरुष मार्गशीर्ष मास में 3 काल तक स्नान करने से अथवा सर्वदा पंचाक्षर का जप करने से अथवा अपने इष्ट देवता का जप करने से महापापों का क्षय होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। धनुमास की संक्रांति में विशेषकर महानैवेद्य का भोग लगावे। 1 भार 1.25 मन साली का चावल, प्रस्थ, शेर मात्र काली मिर्च आदि 12 पदार्थों का 12 गुनी संख्या में भोग लगाना चाहिए। शहद और घी, कुडक, पाव भर मूंग, पात्र, मूंग का द्रोण, 16 शेर, 12 व्यंजन घी में पकाए हुए, 12 अपूप, 12 पुआ, 12 मोदक, साली आदि, 12 अन्न, दही तथा दूध, 12 शेर नारियल, 12 सुपारी, 36 और 36 पान जिसमें कपूर,
खैर, चूना, पांचों सुगंध द्रव्य, इलायची, ककोल, लवंग, पुष्प, जायफल आदि मिले हों, इस प्रकार के तांबूल का बीड़ा है। ये सभी सम्मिलित पदार्थ महानैवेद्य कहे गए हैं। इस महानैवेद्य का देवताओं को अर्पण कर अपने अपने वर्ण के अनुसार उन देवताओं के भक्तों की प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। भात का नैवेद्य लगाने से मनुष्य पृथ्वी का अधिपति होता है, पृथ्वी प्रसन्न होती है। महानैवेद्य का भोग लगाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सहस्त्र बार इस प्रकार के महानैवेद्य के अर्पण से सत्यलोक में निवास और पूर्ण आयु प्राप्त होती है। 30 सहस्त्र बार नैवेद्य के दान से सत्यलोक से ऊपर वाले लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार लोक में पुनः जन्म नहीं होता है। 26 सहस्त्र नैवेद्य को जन्म नहीं दिखते हैं, उसमें नैवेद्य के दान को महापूर्ण कहा गया है। इसी प्रकार महापूर्ण के नैवेद्य को जन्म नैवेद्य कहते हैं। जन्म नैवेद्य के दान से जन्म नहीं होता। कार्तिक महीने में जब उत्तम दिन पड़े तब जन्म नैवेद्य का विधान करे। इसमें अतिरिक्त संक्रांति लगने पर जन्म नक्षत्र में पौर्णमासी के दिन अथवा वर्धापन दिवस पर इस उत्तम नैवेद्य को अर्पण करे। अन्य मासों में भी जब जन्म का नक्षत्र अथवा पूर्णमासी का दिन हो अथवा शनि की महादशा में उतने महानैवेद्य का विधान है। शिव को जन्म नैवेद्य के दान से